कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। वही काशी है, वही गंगा है, वही मोदी है, वही अंदाज है। टाइमिंग भी वही है। मोदी जब पहली बार वाराणसी में रोड शो करने पहुंचे तो हर तरफ जनसैलाब था। मोदी की एक झलक पाने की बेताबी थी। इस बार भी तस्वीर लगभग वैसी ही है। 17 दिनों के भीतर मोदी का ये दूसरा काशी दौरा है और 10 सालों में 45वां। 2014 से 2024 तक के 10 सालों के दरमियान गंगा में बहुत पानी बह चुका है, मगर नहीं बदला तो काशी से मोदी का लगाव और भाव। मोदी अगर काशी को 60,000 करोड़ की परियोजनाएं दे चुके हैं तो बदले में काशी ने मोदी को रिकॉर्ड जीत का तोहफा दिया है। हम लोगों का रिटर्न गिफ्ट ये है कि हम प्रत्येक कार्यकर्ता एड़ी चोटी लगाकर प्रधानमंत्री जी को भारत में सबसे रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाएं। यही हम लोगों का रिटर्न गिफ्ट है। इस बार प्रधानमंत्री जी को हम लोग रिटर्न गिफ्ट के तौर पे पूरे हम ही नहीं, पूरा काशी नहीं, पूरा भारत इस बार 400 पार का जो नारा है वो सत्य होगा, सही होगा। बहुत भारी मतों से जीतेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे कि ऐसा कभी हुआ नहीं होगा। इतनी वोटों से कोई प्रत्याशी नहीं जीते होंगे। हम लोग इतनी वोटों से प्रधानमंत्री जी को यहाँ से काशी से जिताएंगे। बनास को उस स्तर पे पहुँचा दिया है कि हम लोग यहाँ आजीवन यहाँ के हम लोग निवासी हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। 60 साल से जो पिछली सरकार थी उनका भी हम लोगों ने देखा और प्रधानमंत्री का भी 10 साल से हम लोग देख रहे हैं। काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। तो सवाल यही है, क्या बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मोदी की जीत को सबसे बड़ा बनाएगा? क्योंकि मोदी वाराणसी में वोटों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले लीडर हैं। 1980 के बाद से वाराणसी में अगर किसी को 65% से ज्यादा वोट मिला है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। शंकर प्रसाद जायसवाल के बाद मोदी ही एकमात्र वाराणसी के सांसद हैं जो यहां से 2 बार जीत हासिल कर चुके हैं। और मां गंगा की शरण में आने भर से मोदी ने न सिर्फ काशी बल्कि यूपी की राजनीति पर भी बड़ा इम्पैक्ट डाला है। 2009 में यूपी में बीजेपी की 10 सीटें थी और वोट परसेंटेज था 17.5%। मगर मोदी के काशी से चुनाव लड़ते ही ये ग्राफ चेंज हो गया। 42.6% वोटों के साथ बीजेपी 71 सीटें अपने दम पर जीत कर गई। दूसरी बार मोदी काशी से चुनाव लड़े तो यूपी में बीजेपी 50% वोटों तक पहुंच गई और सीट मिली 62। अब मोदी नॉनस्टॉप तीसरी बार काशी से मैदान में हैं और 24 के चुनाव में बीजेपी का यूपी में टारगेट है 80 सीट। तो क्या मोदी इसे भी आसानी से हासिल कर लेंगे? जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था। विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था, आप पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे। न तो काशी को कभी मोदी पर संदेह रहा और न ही मोदी ने काशी को संदेह करने का कोई मौका दिया। 900 करोड़ की लागत से बना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर काशी को नई आध्यात्मिक पहचान दे चुका है।
पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट नमो घाट काशी के जलवायु और जमीन में हुए बदलाव की गवाही देता है। वाराणसी रिंग रोड काशी के जरिए देश के 3 राज्यों को कनेक्ट करता है। तो 580 करोड़ की लागत से काशी में बना महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर चिकित्सालय स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी है। वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से दिल्ली की दूरी कम करने वाली रही है। यही वजह है कि मेहमान भी काशी पहुंचते हैं तो हर फील्ड में काशी के कायाकल्प को देखते हैं और पीएम मोदी के विजन की तारीफ करते हैं। याद कीजिए 2014 से पहले काशी को किस तरह गंदगी और पिछलग्गू के तौर पर पहचाना जाता था, मगर मोदी ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। मोदी ने काशी की पौराणिकता को नवीनता के सूत्र में बांधा है तो आधुनिकता भी यहाँ पग पग पर बिखरी नजर आती है। जिस वाराणसी को 2014 में स्वच्छता की रैंकिंग में 498वें नंबर पर रखा गया था, वो आज 21वीं रैंकिंग पर है। यूपी के हेल्थ स्टेटस इंडेक्स में जिस काशी को 2014 में 16वां नंबर मिला था, वो पिछले 2 साल से टॉप पर कायम है। 2017 में जिस काशी को श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से 5वां नंबर मिला था, वो यूपी में अब पहले नंबर पर है। काशी के प्राइमरी स्कूलों को भी यूपी में सेकंड रैंक मिला है, जबकि 2014 से पहले टॉप 10 लिस्ट में काशी कहीं नहीं थी। मोदी का संकल्प यही है, जब तक मां गंगा की शरण में रहेंगे, काशी में अनवरत विकास की गंगा बहानी है। वाराणसी के सियासी मिजाज को समझने के लिए इस वक्त हम 80 घाट पर मौजूद हैं और 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी 80 घाट पर फावड़ा चलाकर सबसे पहले सफाई का संदेश दिया था और देखते ही देखते जो सफाई का उन्होंने संदेश दिया, आज उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। और यही कारण है कि जिस घाट पर लोग आने से कतराते थे, वहां पर अब न सिर्फ वाराणसी बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों की जो लोग हैं, वो आज इस घाट की खूबसूरती और गंगा की पवित्रता को देखने और समझने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च किया गया तो उस लिस्ट में काशी टॉप पर है। पर्यटन और गंगा पर सबसे ज्यादा जोर है। मोदी की मेहनत दिख रही है, काशी संवर रही है। तभी तो अखिलेश यादव वाराणसी जाते हैं तो वहां की चकाचौंध उन्हें हैरान कर देती है। राहुल गांधी बगैर किसी दिक्कत के 5 घंटे तक रोड शो करते हैं और 2004 में काशी से सांसद रहे राजेश मिश्रा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं।